आपको बता दें कौशाम्बी से, हालांकि इस बार कई मंत्री हैं, 8 कुल मिलाकर के योगी सरकार के, जिनकी किस्मत इस फेज में दांव पर लगी हुई है। इनमें से एक सीट है सिराथू कौशाम्बी की, जहां पर केशव प्रसाद मौर्य यूपी के डिप्टी सीएम चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। उनके सामने पल्लवी पटेल हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी प्रशांत देव ने। डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी, केशव जी, इस बार आपका नाम काम करेगा या काम करेगा? क्योंकि कहा जाता है कि जातीय समीकरण जमीन पे काम करेंगे। सामाजिक समीकरण का जो गुलदस्ता होता है वो भाजपा के पास है। हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, इसलिए सबका वोट भाजपा को मिल रहा है, कमल के फूल पर मिल रहा है। इसलिए भाजपा का कमल यहाँ पर खिल रहा है। पहले भी खिला था, ये सारे समीकरण पहले भी अपना लिए, लेकिन इनके सारे समीकरण पहले भी फेल हो चुके हैं। लेकिन सर, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य मैदान छोड़ के गए, आपकी पार्टी से गए, उसका असर आपको लगता है कि जमीन पे कितना होगा, कितना नुकसान आप उसको देख रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती देख रहे हैं? आप मेरी एक लाइन में सवाल लंबा ना करें, मैं इतना ही कह दूं कि कोई फर्क नहीं है। 10 तारीख को जब ईवीएम मशीन खुलेगी, 300 से अधिक सीटें भाजपा और गठबंधन जीतेगी, तो ये सारे जो आपके सवाल हैं, हमसे ये सवाल ही, आपके सवाल की लाइन वो सब काट दोगे आप, और ये कहोगे 300 जो सीटें, काम की जीत हुई, विकास की जीत हुई, गरीब की जीत हुई, मजदूर की जीत हुई, मातृशक्ति की जीत हुई, नौजवानों की जीत हुई, यही आप करोगे। बाकी अभी तक कोई सवाल आप खड़ा कर सकते हो? सारे विरोधी एक साथ मिलकर के सवाल ही खड़ा कर रहे हैं। अखिलेश यादव सवाल खड़ा कर रहे हैं कि तीसरे चौथे में कहे कि अब वो जीत चुके हैं। अब 2014 से लगातार वो जो दावे कर रहे हैं हवा में उड़ जा रहे हैं, तो उनके खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाला हाल है। ठीक है। तो ये केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के, यहाँ आज वोटिंग होनी है, उसके पहले अपने सिराथू में जहाँ से वो चुनाव भी लड़ रहे हैं विधानसभा से, तो अपने आवास पर हैं। काफ़ी गहमा गहमी है और जाहिर सी बात है कि तमाम तरह के जो है दावे उप मुख्यमंत्री कर रहे हैं और भरोसा जता रहे हैं कि जो गरीबों के लिए काम हुआ और जो विकास के लिए काम हुआ, उसके आधार पर दोबारा उनकी सरकार बहुमत में आएगी। कैमरामैन अविनाश के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24, सिराथू, प्रयागराज। तो सिराथू में बेहद दिलचस्प चुनाव। पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के टिकट पर यहां चुनावी मैदान में, और उनके खिलाफ उनकी बहन प्रचार करने पहुंची अनुप्रिया पटेल। सोचिए, ये बड़ा दिलचस्प चुनाव हो रहा है यहां पर। सीधा प्रशांत का ही रुख कर लेते हैं। प्रशांत, क्या लग रहा है, कितना दिलचस्प इस बार यहां की फाइट? देखिए, सबको पता है कि सिराथू कितना महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश में। उसके पहले ही आपको तस्वीरें दिखाऊं यहाँ पे पोलिंग बूथ की है। ठीक इसी के बगल में डिप्टी सीएम का घर है, जहाँ पे वो अभी मौजूद हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, पूजा पाठ करके अपना बूथों पे घूमेंगे। कुछ लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले आशा कि उनके लिए, सिराथू के लिए इस बार मुद्दा क्या है? भाई साहब, इस बार क्या है मन में? सबसे पहले इस बार चुनाव का मुद्दा क्या है? सिराथू में कुछ काम हुआ है? किस मुद्दा क्या है? काम तो बहुत हुआ है, अब वही काम जो हुआ है हम लोग सब वही वोट देना है। अच्छा। हाँ जी, काम बहुत हुआ है। केशव प्रसाद ने बहुत अच्छा किया है, इसलिए वोट पड़ रही है। कुछ और लोगों से बात करते हैं अच्छा, उसके बाद फिर हाँ जी भैया, क्या मुद्दा है इस बार सिराथू का? जी, विकास का मुद्दा है। विकास हमारे ग्राम में बहुत बढ़िया हुआ है, हमारे माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी द्वारा। हाँ जी सर जी, सिराथू का समीकरण कैसा है इस बार? ठीक है, अच्छा है, गुड गवर्नेंस होना चाहिए, उसी के लिए वोट देंगे। जो भी कहीं टक्कर है कि नहीं? टक्कर तो होना ही होता है, ये तो वही इलेक्शन है, एक तरीके से आप गेम समझ लीजिए, गेम है तो स्पोर्ट्स से होनी चाहिए। देखिए आशा, एक चीज़ तो यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि सिराथू या पूरा ये कौशाम्बी पटेलों का इलाका है, यानी कि पिछड़ी जातियों का इलाका है, और पल्लवी पटेल यहाँ से मैदान में है जी। और ये कहा जाता है कि पूरी तरीके से खाठी जाति समीकरण के आधार पर इस इलाके में चुनाव होते हैं। इसीलिए मैंने केशव मौर्य से भी जब ये सवाल पूछा है कि आपका नाम काम करेगा या काम करेगा, तो खैर मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश में डिप्टी सीएम है, तो वो अपनी बात करेंगे, लेकिन इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अभी तो यही लग रहा है, कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अभी तो जितने भी लोगों से आपने बात की वैसा ही लग रहा है। बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।